बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, वो एक ऐसे पाकिस्तानी ख़ानदान की कहानी है जिन्होंने यूके में जाकर पनाह ली थी। पनाह का वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आमतौर पे तो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाकर रहते हैं, तो आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि एक तरीक़ाकार जो लोग इख्तियार करते हैं बाहर रहने के लिए, वो है असाइलम, यानी कि पनाह लेना। अब मैं हर एक बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि असाइलम में आप ये कहते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, आप किसी मुल्क में उनका शहरी बनने के लिए आप एक झूठ का सहारा लेते हैं और आपकी बुनियादें झूठ पर खड़ी होती हैं, और यहीं से एक सही और गलत जो है उसका स्टार्ट होता है, एक ऐसी कहानी का कि आपका रिस्क क्या है, आप उसका वहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन यहाँ पर आपने अपने रिस्क की बुनियाद, अपने काम की, अपने ज़रिया मुआश की बुनियाद जो है एक झूठ पर रखी होती है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियों को यहाँ पे ख़तरा होता है, तो उनकी तो बात समझ आती है। एनीवे, कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, तो चले ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं ज़्यादा एक्सट्रीम जा रही हूँ। लेकिन एक ऐसी फैमिली जिसने यूके में जाकर सियासी पनाह ली, सियासी मतलब पनाह ली, असाइलम लिया, और इनके 3 बच्चे हैं, और सैयद जैदी साहब इनका नाम है। और ये फैमिली जो है ये बरतानी में जाके सेटल होती है। सेटल होने के लिए चूँकि इनके पास इतने ज़राए नहीं होते, या वो तरीक़ाकार जो कि पूरा एक प्रोसीजर चाहिए होता है वहाँ पर अपने पेपर्स बनवाने के लिए, तो इन्हें आसान तरीका जो लोगों ने बताया वो यही था असाइलम का। आज से कुछ साल पहले तो ये बहुत ही आसान काम था, लोगों ने कनाडा में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह से असाइलम लिए हुए हैं। अब प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये 2012 में वहाँ पर गए थे। ये मामला तो अभी का है, उनके साथ हुआ क्या वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन 2012 में जब ये वहाँ पर जाते हैं तो ये वहाँ जाके डिक्लेयर करते हैं कि हम बहुत मुश्किल में थे, हमारी जानों को ख़तरा था, और ऐसे में हमें यहाँ आपके मुल्क में आना पड़ा, और अब हम वापस नहीं जा सकते। हम बेसरोपा हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई साजो सामान नहीं है, हमारे हाथ पाँव जो है बिल्कुल खाली हैं, हमारे हाथ बिल्कुल खाली है, और हम आपके यहाँ पर पनाह चाहते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर पनाह ली माज़रत के साथ। बेसरोपा बातें होती हैं, ज़रा कभी कभी ज़बानी में बात निकल जाती है, बात मुँह से इस तरह। एनीवे, तो यहाँ पर ये जब पनाह मांगते हैं तो इनको फिर चेक किया जाता है, जो चेक करने के तरीके होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ ये पूरी कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ से लोग कागजात बना के ले जाते हैं, कुछ दिखा देते हैं, कोई FIR यहाँ की दिखा देते हैं, कटी है, हमने कटवाई किसी के ऊपर, लोग हमें मारना चाहते थे, हमारी जान को ख़तरा था। ये तमाम तर तरीके जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं। एनीवे, वहाँ पर जाकर उन्होंने इस तरह से असाइलम दिया। उसके बाद इन्होंने उन्हें कहा कि जी ना हमारे पास घर है ना पैसा है। तो जहाँ होम ऑफिस था उसने पूरे केस को गौर से देखा, और उसके बाद इन्हें एक शेल्टर हाउस भी दिया जाता है। इनको ये मांगते हैं कि हमें फ्री एक शेल्टर हाउस चाहिए, तो इनको एक घर भी दिया जाता है। और उसके बाद बच्चों और इनका ख़र्चा मिलाकर कोई तकरीबन 40,000 पाउंड उस वक्त में इनको सालाना दिया जाता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट होती है, और जिसमें इनका गुजर बसर जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। आपको मालूम ही है कि वहाँ पे जो बच्चे भी होते हैं 18 साल से कम उम्र, उनका भी ख़र्चा हुकूमत देती है। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे वाक़यात मुझे सुनने को मिलते हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो है, अगर अपनी सी अक्ल को किसी पॉजिटिव काम में इस्तेमाल करें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। वहाँ पर जाकर ये मुख्तलिफ स्टोर्स पर छुप छुपा कर काम भी करते हैं, और हुकूमत को ये बताते हैं कि हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है, और अगर आपके पास काम नहीं होता तो हुकूमत आपको घर बैठकर खाने के पैसे भी देती है। तो ये ऐसी हुकूमतें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और ऐसा कुछ होता है। तो इनको वो पैसे मिल रहे थे, इन्होंने शो किया कि हम काम नहीं करते, लेकिन ये काम भी कर रहे थे। अब तो बाकायदा तौर पर ऐसी जो फैमिलीज़ आती हैं उनके पीछे बाकायदा तौर पे एक चेकिंग होती है, इनको पता ही नहीं होता, इनको चेक किया जा रहा होता है, इनकी शिकायत जारी होती है, और अब पता लग जाता है। लेकिन एक वक्त था कि चेकिंग स्क्रूटनी इतनी सख्त नहीं थी। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि इनके पास, इन्होंने बोला तो यही, लेकिन इनके पास तकरीबन कोई 2.5 लाख पाउंड यूके के मुख्तलिफ बैंक्स में भी पड़े हुए थे। अब तो पूरी एक मनी ट्रेल का एक सिलसिला, और टैक्स रिटर्न्स और ये मामलात होते हैं, लेकिन उस वक्त थोड़े से मामलात ज़रा इतने सख्त नहीं थे। अच्छा, अब इनके पास 2.5 लाख पाउंड उस वक्त थे जब इन्होंने हुकूमत को कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे, कुछ अर्सा शेल्टर हाउस में रहते रहे। इनको यही कहा गया कि अभी अपने पैसों से कुछ ना खरीदेगा, आप नज़रों में आ जाएंगे। अब जब कुछ साल गुजर गए, इनको जब यकीन हो गया कि अब हम पर ट्रस्ट हो गया है, हमें नहीं कुछ कहा जाएगा, हमारे मंथली पैसे आते रहेंगे, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई जब इतनी लग्जरी है, इतना पैसा है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए। अब इस्तेमाल करने का तरीका इन्होंने क्या किया जनाब, कि इन्होंने फ़ौरन ही अपने इन पैसों से एक विक्टोरियन स्टाइल का घर ख़रीदा। मालूम ही आपको, मॉर्गेज पे घर लिए जाते हैं, कभी कभी पैसे पूरे हों तो पूरी अमाउंट देकर घर ले ली जाते हैं।
2 गाड़ियाँ, जी हाँ, इन्होंने 2 गाड़ियाँ जो है वो भी खरीदी, नए मॉडल की गाड़ियाँ थी और बड़ी अच्छी महंगी गाड़ियाँ थी। ज़ाहिर सी बात है, काम भी कर रहे थे, अमाउंट भी इनके पास पड़ी हुई थी, उसके बाद इनको हुकूमत से भी पैसा मिल रहा था, तो अब इन्होंने कहा कि अब थोड़ी लग्जरी को एंजॉय किया जाए। लेकिन जैसे इनका लाइफस्टाइल बदला तो राइट लेफ्ट पे जो लोग होते हैं या जहाँ ये पहले शेल्टर हाउस में रह रहे थे, यानी इनको जो घर दिया गया था, वो घर जो इस तरह से लोगों को दिया जाता है, छोटे छोटे घर होते हैं लेकिन उनमें तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उस घर में जो दाएं बाएं रहने वाले कुछ लोग थे उनकी नज़रों में ये आए और वहाँ पे ये है कि अगर कोई चीज़ पता लगती है तो शिकायत भी चली जाती है, कभी आउट ऑफ जेलसी और कभी आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी शिकायत चली गई और बताया गया जनाब ये जो आपसे अभी तक पैसे ले रहे हैं, इनके पास तो 2 शानदार गाड़ियाँ, बेहतरीन घर, सब कुछ है, तो ये किस मद में ये पैसा ले रहे हैं, ये हमारी हुकूमत का पैसा जो है ज़ाया कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत से ऐसे लोगों से बड़े तंग भी हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं और उनके मुल्क का पैसा खा रहे हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सी आसाइशें जो उनको पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलती, जिनमें मेडिकल अलाउंस और बहुत सी चीज़ें थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होती जा रही है। तो अब इन लोगों की शिकायत जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है आने लग गई हैं। अब ऐसे में जैसे ही ये नॉलेज में आती है, हुकूमत के जो इदारे काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के बाद वो इनको पूरा इनको चेक करते हैं। इनकी मनी ट्रेल जब चेक की जाती है तो जनाब पता लगता है कि मुख्तलिफ बैंक्स में इनके मुख्तलिफ नामों से अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स में बहुत सा पैसा है और वो पैसा जो है इस्तेमाल हो रहा है और फिर जनाब ये जाते हैं फड़े, जी हाँ, पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद इनके ऊपर चलता है केस। अब ज़रा आगे सुनिएगा इनके साथ होता क्या है। वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो कभी कभी आपको बहुत बुरी तरह से बर्बाद करते हैं, ना इज्जत रहती है ना पैसा रहता है और सजा, वही काम इनके साथ होता है जनाब। जब इनको बाकायदा तौर पे चेक किया जाता है, इनके ऊपर केस होता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि आपकी वजह से जो डिज़र्विंग लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं, उनकी स्क्रूटनी सख्त से सख्त होती जाती है, उनको पैसा नहीं मिलता, लोग अभी क्यू में हैं उनको नहीं मिल रहा और आप लोग जो साहिब हैसियत थे वो आराम से खा रहे थे, पी रहे थे और फिर मिलती है इनको सज़ा। अब सुनिएगा इनको सज़ा क्या मिलती है। 10 साल इनको सज़ा मिलती है। इसके अलावा सब पैसा इनको हुकूमत को वापस लौटाना था, उसके लिए इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है, तो इन्हें कहा गया कि अपना घर बेचे, अपनी गाड़ी बेचे। अच्छा जनाब, गाड़ियाँ बेचते हैं, हुकूमत का पैसा वापस करते हैं, उसके बावजूद इनको सज़ा भी काटनी है, जिसमें से शौहर को पहले 5 साल सज़ा काटनी है। 5 साल काटने के बाद वो आएंगे जनाब वापस घर, बच्चों के पास रहेंगे और माँ साहिबा जो है उन्हें डाल दिया जाएगा जेल में और वो फिर बाकी की सज़ा काटेंगी। चूँकि बच्चे जो हैं वो छोटे भी हैं और बच्चों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, करने वाले माँ बाप थे, उन्होंने मिलजुल कर ये सारी प्लानिंग की, इसलिए दोनों को सज़ा दी गई और बराबर की सज़ा दी गई। उसके अलावा इनको गालबन फिर यहाँ से रिपोर्ट भी किया जाएगा और ये तमाम चीज़ें भी होंगी। इज़्ज़त भी गई, पैसा भी गया और सज़ा अलग। और बच्चों को जो तकलीफ़ काटनी पड़ेगी, यानी कि एक वक्त में उनके पास या माँ होगी या बाप होगा और जो हुकूमत ने उनका पैसा लगाया हुआ था वो सब भी रोक लिया गया, तो सोचिए कि अब ज़िंदगी कितनी एक मुश्किल हो गई। इसलिए बेहतर है कि रिज़्क हलाल खाइए, कमाइए, खिलाइए और थोड़ा खा लीजिए, लेकिन इज़्ज़त के साथ रहिए, क्योंकि जब पकड़े जाएंगे ना तो फिर बहुत बुरी होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।